नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का उपरेती क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के ऊपर कौन कौन से फेमस पासेस हैं। जब हम पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि ये माउंटेन सीरीज है कहाँ पर। यहाँ पर इस मैप में आपको ये ब्लैक कलर में जो ये माउंटेन दिख रही है, ये है वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी, जिसे पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी कहा जाता है और इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इस माउंटेन सीरीज की जो शुरुआत होती है वो गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से होती है। ताप्ती नदी जो कि गुजरात में सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, यहाँ से इस माउंटेन की शुरुआत होती है और गुजरात होते हुए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला से लेकर ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैली हुई है। इस माउंटेन सीरीज की जो लंबाई है लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास है। इस सह्याद्री पर कुछ फेमस पासेस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से फेमस पासेस हैं। तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे थाल घाट से। तो यहाँ पर ही आपको दिख रहा होगा थाल घाट, ये है भोर घाट, ये है अंबा घाट, उसके बाद पाल घाट और लास्ट में आपका सेनकोटा। तो ये पासेस जो है बहुत बार इनका ऑर्डर भी अरेंज करने के लिए एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इनका जो ऑर्डर है नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरीके से थाल घाट, भोर घाट, अंबा घाट, पाल घाट और सेनकोटा। तो आइए देखते हैं इन पासेस की कुछ खास बातें। यहां पर ये आपको दिख रहा होगा थाल घाट। थाल घाट जो कि मुंबई शहर को कनेक्ट करता है नासिक से, यानी मुंबई से नासिक जाने वाला हाईवे इसी पास से होकर गुजरता है। इसके अलावा एक दूसरा हाईवे जो कि मुंबई से जिसकी शुरुआत होती है थाल घाट से होते हुए नागपुर होते हुए ये कलकत्ता तक जाता है। अगला जो यहाँ पर पास है इसका नाम है भोर घाट। भोर घाट जो कि मुंबई को कनेक्ट करता है पुणे से। तीसरा जो पास है यहाँ पर अंबा घाट पास। अंबा घाट जो पास है वो मुंबई के रत्नागिरी जिले को कनेक्ट करता है मुंबई के कोल्हापुर जिले से। और जहां पर ये अंबा घाट मैंने लिखा हुआ है तो इस अंबा घाट पास में यहाँ पर ये फेमस है पैराग्लाइडिंग के लिए। यानी अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और आप महाराष्ट्र में हैं तो आप अगर एडवेंचर करना चाहते हैं, पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो आप अंबा घाट पास जा सकते हैं। अंबा घाट पास के बाद अगला जो पास है यहाँ पर इसे कहते हैं पाल घाट दर्रा। अब ये जो पाल घाट दर्रा है ना, ये नीलगिरी की पहाड़ियों और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में स्थित है और ये केरल के कालीकट को कनेक्ट करता है तमिलनाडु के कोयम्बटूर से। ये भी इंपॉर्टेंट पास है। अब यहाँ पर जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। तो जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं बेसिकली जहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और ईस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी, यानी जिस तरह से अरब सागर की तरफ से ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, इसी तरीके से बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी एक पर्वत श्रेणी है जिसे ईस्टर्न घाट या पूर्वी घाट कहा जाता है। तो जहां पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं तो वहां पर जो माउंटेन बनी हुई है उसे कहा जाता है नीलगिरी माउंटेन। और जो नीलगिरी माउंटेन है ये केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैली हुई है। इस पर्वत श्रेणी में एक बड़ा ही फेमस हिल स्टेशन है जिसे कहते हैं ऊटी। ऊटी जिसका नया नाम है उदघमंडलम, यह तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है और बिल्कुल एक कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर से लगा हुआ है। और ये जो ऊटी है ना, ये जाना जाता है चाय बगानों के लिए। अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा बड़े बड़े जो चाय के बगान दिखा रहे होते हैं, तो नीलगिरी में भी बहुत सारी चाय के बगान आपको देखने को मिलेंगे। इस नीलगिरी माउंटेन में एक ट्राइब भी रहती है जिसका नाम है टोडा। और
इस नीलगिरी माउंटेन की जो सबसे हाईएस्ट पीक है ना, उसे कहते हैं दोदा बेटा। दोदा बेटा जो कि साउथ इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है। अब ये सेकंड हाईएस्ट पीक है, तो देखते हैं साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो यहाँ पर अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि जो पाल घाट पास है वो नीलगिरी और अन्नामलाई माउंटेन के बीच में है। तो अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक का नाम है अनाईमुडी, और यही अनाईमुडी है जो कि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पीक है। और आगे चलकर यहाँ पर इलायची की पहाड़ियाँ भी हैं, आगे चलकर यहाँ पर नागरकोयल की पहाड़ी भी हैं। तो इलायची की पहाड़ियाँ, नागरकोयल की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं, ये सभी की सभी जो पहाड़ियाँ हैं ये सारी वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। पाल घाट के पास अगला जो पास है हमारा सेनकोटा पास है। सेनकोटा पास जो कि इलायची की पहाड़ियों और नागरकोयल की पहाड़ियों के बीच में स्थित है, और ये लिंक करता है केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम को और तमिलनाडु के मदुराई से। यहाँ पर जो ये इलायची की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर इलायची बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं ना, ये तमिलनाडु और केरल के बीच में बाउंड्री का काम भी करती हैं। केरल के 3 जिलों में ये फैली हुई हैं, वायनाड, पलक्कड़ और इडुक्की। इन तीनों ही जिलों में बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलायची की खेती होती है, और केरल इलायची के प्रोडक्शन में भारत में नंबर 1 स्थान रखता है। सबसे नीचे यहाँ पर ये दिख रही होंगी आपको, इन्हें कहते हैं यहाँ पर नागरकोयल की पहाड़ियाँ। अब ये जो नागरकोयल की पहाड़ियाँ हैं, ये भारत की मुख्य भूमि में स्थित सबसे अंतिम पहाड़ियाँ हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। इस तरीके से पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के ऊपर जो इंपॉर्टेंट पासेस थे वो हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। आज की इस क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं कल फिर हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।